मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं। देखिए, आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, आपको मंजिल पाने के लिए भटकना नहीं है। देखिए, ये पिछले साल के हैलो एरिन से कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये हैलो एरिन का बता रहे हैं, हैलो एल्केन का बता दिए हैं। वीडियो ना देखे हो, चैनल पर वीडियो है, जाकर उसे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्लास करने का फ़ायदा क्या होगा, पिछले साल का क्वेश्चन करवाएँगे, जो पूछा है उसको बताएँगे। साथ में यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि हम यही होमवर्क देते हैं आप सबको करने के लिए। किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये यहीं आपको होमवर्क के तौर पर दे देंगे। देखिए, इस चैप्टर से पिछले साल क्या-क्या क्वेश्चन पूछा था। पहला कह दिया था क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त कीजिए, एनिलीन प्राप्त कीजिए। तो ये कैसे प्राप्त होगा देखेंगे। यहाँ देखिए कुछ साल में कहा था कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल एनिलीन प्राप्त कीजिए, और दूसरे साल में कहा था बेंजीन, टॉलुइन, बाइफेनिल, पिक्रिक अम्ल, डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये पहला क्वेश्चन था और ये कई साल का था, तो हम जोड़ के सब एक लगवैला दिए हैं। अगला है क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, क्लोरीनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो यहाँ पर आप घबराइए मत, जहाँ हैलोजनीकरण कह रहा है इसका मतलब हैलोजन का जुड़ना, और किस पर जुड़ना, तो क्लोरोबेंजीन पर। अब आप बताइए सल्फोनीकरण का क्या मतलब होगा, सल्फोनिक अम्ल का जुड़ना। नाइट्रीकरण का क्या मतलब होगा, नाइट्रिक अम्ल का जुड़ना। क्लोरीनीकरण, आप तो इतने तेज हो गए बताइए। अगला कहा है हैलो एरिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन अभिक्रिया को समझाइए। पिछले वाले वीडियो में हम नाभिक स्नेही समझाए थे, यहाँ प्रतिस्थापन। अब देखिए इसको दो तरह से पूछता है, या तो कह देगा हैलो एरिन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, या कह देता है हैलो एरिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। अगला क्वेश्चन, हैलो एरिन में जो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव होता है इसको समझाइए। तो आप लोग घबराइए मत, क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसके बाद जब बताएंगे तो ये टॉपिक एकदम आपके लिए हलवा हो जाएगा, हलवा। ठीक, तो खूब बढ़िया से उसको चाहे वैसे खा जाइए, चाहे रोटी वोटी के साथ खा जाइएगा। अगला पूछा है क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों? तो ये भी यही बता देंगे। ये पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं अच्छे से। हम समझ लेते हैं हैलो एरिन होता क्या है। देखिए, हैलो एरिन अगर इसको अलग करें तो हैलो आएगा और एरिन। हैलो का मतलब, अरे सुनिए मोबाइल वाला, सुनिए मत समझिएगा, यहाँ हैलो का मतलब है हैलोजन, यानी कि इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, यक्स, और इसके बराबर होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पर इसको कहेंगे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक। एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग, या तो इसे फीन भी कहते हैं, तो आप इतना याद रखिएगा। तो जैसे बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है उसी को कहते हैं हैलो एरीन। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये है बेंजीन रिंग, इसको हम जोड़ दिए, देखिए यहाँ पर ये ऐसी कुछ बनी रहेगी तो इसको क्या कहेंगे, बेंजीन रिंग। अगर इसी से हम Cl जोड़ दिए यानी क्लोरो जोड़ दिए तो इसको कहते हैं क्लोरो बेंजीन। ठीक। अब देखिए, ये जहां जुड़ा है इसके बगल वाला इसको कहते हैं आर्थो, इसको भी कहेंगे आर्थो। अब इसके बगल वाले को यानी इसको कहेंगे मेटा और इसको भी कहेंगे मेटा। इधर जो जहां पर कोई परमाणु जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग पर, उसी के ठीक सामने अगर कोई जुड़ा है तो उस पोजीशन को कहते हैं पैरा, यानी इसको क्या कहेंगे, पैरा। तो देखिए इसका ये क्या है, पैरा, ये क्या है, आर्थो, ये आर्थो, ये मेटा, ये मेटा। अगर बेंजीन से Cl जुड़ जाए तो इसको क्लोरो कहेंगे। तो आप सब बताइए, इधर फ्लोरो जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा। साथ में देखिए, इसको तो जान लिए आर्थो कहेंगे, इसको मेटा कहेंगे, इसको पैरा कहेंगे, लेकिन अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि यहाँ क्लोरीन जुड़ा है उसको क्या कहेंगे, तो उसको इप्सो कहते हैं। नाम याद रखिएगा, इस पोजीशन को क्या कहेंगे, इप्सो कहेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, अगर बेंजीन रिंग से हम दो Cl जोड़ दिए तो दो बार आया, डाई लगाएंगे, Cl यानी क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो, और इधर बेंजीन। अब आप बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। और इसमें तो दोनों सेम सेम थे, यहाँ दोनों अलग अलग हैं, तो ABCD में जो पहले आया उसका नाम पहले, जो बाद में आया उसका नाम बाद में। तो देखिए, पहले ब्रोमो आया है, फिर क्लोरो आया है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। अब गिनती गिनना रहेगा तो आप गिनती बी से शुरू कर दीजिएगा, वो सब छोड़ दीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो आप लोग बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा।
इसका नाम क्या हो जाएगा। तो ये सब नाम आप कमेंट करिए। साथ में ही देखिए, ये रिंग तो बेंजीन हो गई, तो इस चैप्टर में जो जो आएंगे सूत्र वो सब यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसको आप याद कर लीजिए। अगर केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ जितना बता रहे उतना ज़रूर जान लीजिए, ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग और देख रहे ही होंगे आप लोग। तो देखिए, अगर बेंजीन रिंग से OH जुड़ जाए तो इसको कहेंगे फिनाल, यहाँ पर बना है। अगर उसी से NH2 जुड़ जाए नाम हो जाएगा एनिलीन, यहाँ पर बना है। अगर उसी से CH3 जोड़ दें नाम है टालुइन, उसी से Cl जोड़ दें नाम है क्लोरो, उसी से हम CHO जोड़ दें बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर है। COOH जोड़ दें तो बेंजोइक अम्ल, COCH3 जोड़ दें एसिटोफिनान, अगर यहीं Cl जोड़ दें तो क्लोरो एसिटोफिनान, Br जोड़ दें तो ब्रोमो एसिटोफिनान। तो आप बताइए कमेंट में इसका नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, अब पिक्रिक अम्ल आया था सवाल में, देख लीजिए। बेंजीन रिंग से एक OH जुड़ा है और इसके 2, 4 और 6 वाले पोजीशन पर NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, तो इसी को कहते हैं पिक्रिक अम्ल। इधर SO3H और Cl, तो नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये है बेंजीन डाईएजोनियम। तो देखिए इस तरह का नाम सब याद कर लीजिए। रिएक्शन जब करवाएंगे तो वहाँ पर आपको फायदा रहेगा। यहाँ ये नाम हम इसलिए बता दिए हैं कि आगे ये नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको सवाल समझाते हुए और होमवर्क देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो होमवर्क कमेंट में बताइए चाहे मत बताइए, कॉपी में प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना ज़्यादा आप ही को फायदा रहेगा। तो जल्दी से इतने को छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाख ठोकरें खाकर हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी हमारे हौसले कितने बड़े हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हैलो एरीन को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे बेंजीन रिंग बना के यक्स दिखा दें, ये हैलो एरीन है। यक्स की जगह Cl लिख दिए क्लोरोबेंजीन, Br लिख दिए ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से आपको जो कहा जाए वो लिखकर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, इसमें 3 ठो होते हैं अंदर डबल बांड, यानी कार्बन 2 बांड से जुड़ा होता है। अब इसको इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में, दोनों को क्या कहेंगे, हैलो एरीन ही। इधर देखिए, उसी को इस रूप में लिख देते हैं। यहाँ पांचों पोजीशन पर हाइड्रोजन है। इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन है, 5। यानी जब इसका रिएक्शन करवाएंगे ना तो बाहर से जो परमाणु आएगा वो इस हाइड्रोजन को कहेगा भाग जाओ। जैसे हाइड्रोजन जाएगा पुनः वहीं दबक के बैठ जाएगा बिल्ली की तरह। तो इधर देखिए, अभी वो दिखाया गया था डबल बांड, तो ये डबल बांड इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, इस तरह से। ये इसको जैसे आप लोग लिखते हैं सूत्र के रूप में, ये देखिए C6H5X, ये सभी के सभी क्या हैं, हैलो एरीन ही। अब इसमें पूछता है अनुनाद प्रभाव, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में लिखे थे, तो हम समझते हैं क्लोरोबेंजीन में अनुनाद प्रभाव। अगर एग्जाम में कह दिया ब्रोमोबेंजीन में अनुनाद प्रभाव, तो बस जहाँ Cl लिखे इसी की जगह आपको कर देना है Br। अगर हैलो एरीन में कहा तो यहीं यक्स लिख देना है। चलिए समझते हैं अनुनाद प्रभाव। इसमें देखिए, इसका जो ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देता है। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आता है माइनस। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ डबल बांड बन जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बांड। और साथ में ही ये वाला बांड इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला बांड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन लिया यानी इस कार्बन पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। तो ये इसको दे दिया यानी इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा ये देखिए लिया, तो जो लेता है उस पर क्या आता है, माइनस। तो ये इधर इसको दिया तो यानी इस कार्बन, यहाँ वाले कार्बन पर, यहाँ वाले पे आ जाएगा प्लस और इस पर माइनस। तो यहाँ से फिर इसको दे दिया यानी कि इस पर प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस मिलकर वो न्यूट्रल हो जाता है। कुल मिला जुला के आप समझिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ बीच में क्या बना लिया, ये डबल बांड। ठीक, तो इसको दिखा देते हैं अच्छे से, ये डबल बांड बन गया और इस पर आ गया प्लस का चिन्ह। तो ये प्लस का चिन्ह बना दिए और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है 4 ठो ये ऐसे ही दिखा दिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को दिखाइए या ना दिखाइए उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ आ जाएगा माइनस और ये वाला बांड खत्म, ये वाला ऐसे बचा हुआ है। अब होगा क्या, एक साथ 2-2 बांड की हेरा फेरी होती है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा इसको और ये वाला जो है यहाँ पर दे देगा। तो देखिए, ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक बांड। तो एक सहसंयोजी बांड तब बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर बांड बन गया, यानी यहाँ आ गया बांड, और ये वाला जो था ये कहाँ चला गया, यहाँ पर माइनस, ठीक, और यहाँ पर बांड पहले से और यहाँ पर भी पहले से, इस पर है प्लस, ठीक। अब देखिए होगा क्या, यहाँ का जो ये माइनस है, ये किधर था, अच्छा यही था, एक मिनट, माइनस यहाँ आया जी, यहाँ, ठीक। अब ये माइनस कूद कर यहाँ चला आया और ये वाला बांड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यानी कुल मिला जुला माइनस कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो ये देखिए माइनस यहाँ आ गया और ये डबल बांड है, इस पर प्लस है, इसको पहले से लिख देते हैं, और एक बांड यहाँ और एक बांड यहाँ और यहाँ पर माइनस है। अब देखिए ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला डबल बांड जो है फिर इसको कहेगा ले लो अपना, तो कुल मिला जुला कि इसका जो प्लस आया था वो लिया इलेक्ट्रॉन, माइनस आया बराबर, और ये बांड यहाँ आ गया और ये यहाँ। देखिए या तो इसको कुल मिला जुला के इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये बांड जो है अंदर इसके घूम रहा है। देखिए देख लेते हैं, कभी ये बांड यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरह से पूरी तरह उसमें घूम रहा है। तो इसमें कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी, 1 2 3 4 5 ठो अनुनादी संरचनाएं बनी। ये कुल मिला जुला के यही है क्लोरोबेंजीन में अनुनाद प्रभाव। अब आप लोग ठीक इसी तरह बनाइए ब्रोमोबेंजीन में अनुनाद प्रभाव, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ एक खास बात ये है, देखिए यहाँ पर माइनस कहाँ कहाँ आया है, आर्थो वाले पोजीशन पर आया है और पैरा वाले पोजीशन पर। तो जब हम क्रिया कराएंगे तो जो बाहर के परमाणु रहेंगे वो दो जगह आके जुड़ेंगे, या तो आर्थो पर जुड़ेंगे या तो पैरा पर, इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और वो कहाँ से पता चलता है, यहीं से। तो कोई भी कहे अगर ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन में अनुनाद प्रभाव, तो इतना आपको बना के दिखा देना है। और कैसे हुआ पता चल गया, आप लोग बनाइए अपने कॉपी में ब्रोमोबेंजीन में अनुनाद प्रभाव और इसको धड़ाक दे छाप लीजिए। देखिए ये कौन सा पोजीशन, आर्थो, ये कौन सा पोजीशन, पैरा, ये कौन सा पोजीशन, आर्थो। तो ऋण चार्ज कहाँ आया, आर्थो पर और पैरा पर। तो जो बाहर से परमाणु रहेगा, जैसे मान लीजिए ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक। अब बाहर से जो परमाणु आया, मान लीजिए NO2 आ गया, तो ये यहाँ जुड़ेगा, या तो यहाँ जुड़ सकता है या तो यहाँ जुड़ सकता है। तो ये क्या है, आर्थो, ये भी क्या है, आर्थो, और इसके नीचे वाले को मेटा कहेंगे, तो इसके नीचे वाले को भी मेटा और इसके ठीक सामने वाले को पैरा। तो देखिए कहाँ कहाँ जुड़ा, आर्थो पे जुड़ा, पैरा पे जुड़ा, लेकिन मेटा पर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से इतने का फोटो कॉपी कर लीजिए। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों। तो देखिए इसका कारण क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन, इसमें अनुनाद पाया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ का जो ये कार्बन है, ये कार्बन और यहाँ जो Cl है, इसके मध्य में सिंगल बांड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ देखिए डबल बांड बन जा रहा है, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ फिर सिंगल। और यहाँ का जो कार्बन और Cl है, इसके मध्य की ओर सिंगल बांड बन रहा है। सिंगल बांड ज़्यादा क्रियाशील होता है कंपेयर टू डबल बांड के। तो यहाँ क्लोरीन और कार्बन के बीच 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 में डबल बांड भी बन जा रहा है आंशिक रूप से। तो यहाँ आंशिक द्विबंध बनता है, इसी के कारण क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन के Cl परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील होता है। जब ये क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से चित्र बना के इधर एक लाइन में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन के Cl परमाणु में, देखिए क्लोरोबेंजीन में कार्बन तथा Cl के मध्य आंशिक रूप से द्विबंध बनता है, जो कि जिसके कारण क्लोरोबेंजीन क्लोरोएथेन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। बस इतना आप लिख देंगे, नंबर एग्जामिनर टकाटक दे देगा आपको खूब बढ़िया से। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अब मान लीजिए आपसे कह दिया कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि लिखिए, हेलोएरिन बनाने की विधि लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये है, तो प्रयोगशाला विधि पहले देखते हैं। जैसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो देखिए होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन है N ये N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और क्या बचा, क्लोरोबेंजीन।
तो अब मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए बेंजीन डाई एजोनियम ब्रोमाइड से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कीजिए, तो जहाँ Cl जोड़े हैं वहीं पर क्या जोड़ देंगे? हाँ, जो कह रहे हैं वही जोड़ना है, फिर प्राप्त हो जाएगा। या तो इसी को दूसरे रूप से क्या पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, कह देगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो अब तो आप देख ही लिए हैं क्या प्राप्त होगा, तो एकदम झटाक से बता देंगे कि हाँ क्या प्राप्त होगा। और इसी को कहते हैं सेंडमायर विधि। इसी को क्या कहते हैं? सेंडमायर विधि या सेंडमायर अभिक्रिया। तो जब भी आपसे पूछा जाए सेंडमायर अभिक्रिया तो यही लिख देना है धड़धड़ा के। अगला देखिए औद्योगिक विधि, तो प्रयोगशाला विधि पूछे, सेंडमायर विधि पूछे तो इतना आपको बता देना है। हिंदी लिखना रहेगा तो हिंदी तो एकदम आसान है। देखिए लिखेंगे क्या, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको हम CuCl और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दे रहे हैं। तो हिंदी आप लिखेंगे, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl तथा HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन तथा नाइट्रोजन प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखकर आपको चला आना है। हिंदी वैसे लिखना भी नहीं रहता, रिएक्शन ही बस पूछता है। औद्योगिक विधि, देखिए इसी को राशिक प्रक्रम भी कहते हैं। राशिक प्रक्रम, इसमें होगा क्या, जैसे यहाँ गर्म किए तो ये Cl इधर चला जाएगा तो हमको प्राप्त क्या हो गया, इसको आप लोग अच्छे से बनाएंगे, हम तो ऐसे जल्दी जल्दी में बना दे रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन हमको प्राप्त हो गया। अगर यही कह देता ब्रोमोबेंजीन तो हम यही जहाँ HCl लिए हैं HBr ले लेते, और बचेगा क्या, यहाँ से जहाँ जुड़ेगा वहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इस ऑक्सीजन को लेकर बना लेगा जल। और चूंकि ये 2 ठो है तो इसको भी 2 ठो रहना पड़ेगा, तो ये भी 2 कर देते हैं, ये भी 2 हो गया बैलेंस सब। तो अब देखिए अगर कह दिया जाए आपसे कि बेंजीन से हेलोएरिन प्राप्त कीजिए, तो ये बेंजीन है, जहां हम HCl लिए हैं वही क्या ले लेंगे, HX। तो ये होमवर्क है, आप लोग करते रहिए। अब मान लीजिए कह दिया कि बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन प्राप्त कीजिए, तो प्राप्त कीजिएगा इस विधि द्वारा। क्लोरीनीकरण, कहीं भी करण आए इसका मतलब होता है कि जुड़ना, क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीन का जुड़ना। तो देखिए ये है क्लोरीन, ये है बेंजीन, जाके उसी पे जुड़ जाएगा। तो जहां पर जुड़ेगा सभी जगह हाइड्रोजन है, तो मान लीजिए ये यहाँ पर जाकर जुड़ गया तो यहाँ हाइड्रोजन है तो उसको बाहर निकाल देगा। तो वो हाइड्रोजन जैसे बाहर आएगा तो बहरवा देखेगा कि एक और क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन से खुद जुड़ जाएगा और बना लेगा HCl, और जहाँ H था वहाँ क्या जुड़ गया, Cl। तो ये अभिक्रिया आयरन की उपस्थिति में हो रही है और प्रकाश की अनुपस्थिति यानी अंधेरे में रात्रि में करवा रहे हैं इस अभिक्रिया को। ठीक है, तो क्लोरीनीकरण में क्या लिखेंगे कि किसी भी अभिकारक में क्लोरीन का जुड़ना क्लोरीनीकरण कहलाएगा। और इसकी हिंदी क्या लिखेंगे, जब बेंजीन क्लोरीन से Fi की उपस्थिति में अंधेरे में क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब होमवर्क आपके लिए क्या है, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कीजिए, बेंजीन से बेंजीन का ब्रोमिनीकरण, यहाँ क्लोरीनीकरण कहा है ये लिख देंगे, ब्रोमिनीकरण कहेगा यहीं पर आप लोग क्या बना देंगे, वेरी गुड। सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, कई रातें खराब करनी पड़ती हैं। आंख बंद करके तो सिर्फ सपने देखे जाते हैं, पर उसे हासिल नींद गंवा कर करनी पड़ती है। रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण में हेलोएरिन दूसरे से क्रिया करेगा। देखिए पहला है NaOH से क्रिया, तो ये है NaOH और ये है क्लोरीन। तो ये जो Na है क्लोरीन को कहेगा कम हियर, और जैसे क्लोरीन आएगा तो उससे क्रिया करके बाहर निकाल देगा। और किस रूप में निकालेगा, तो NaCl के रूप में। अब ये OH बचा, जाके वहां बेचारा जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, फिनाल। अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त कीजिए, तो यही रिएक्शन लिख देना है। या तो आपसे पूछ लेगा कि क्या होगा जब क्लोरोबेंजीन जलीय NaOH से क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, फिनाल। अब मान लीजिए इसी को वो घुमा कर पूछा कि बेंजीन से फिनाल प्राप्त कीजिए, तो बेंजील से फिनाल, तो बेंजीन का जैसे कराएंगे क्लोरीनीकरण तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, और क्लोरोबेंजीन से फिनाल। तो रिएक्शन को एक चरण को दूसरे चरण से जोड़ते हुए, यानी एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन से जब जोड़ेंगे तो अभिक्रिया आप केमिस्ट्री खुद ही क्लियर होते चलेगा। ये इंटरकनेक्टिंग टॉपिक है, तो आपको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि
ब्रोमोबेंजीन से फिनाल प्राप्त कीजिए, तो अब तो वो आप लोग आसानी से कर लेंगे और इसका हिंदी भी आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला अमोनिया से क्रिया, तो ये है अमोनिया, ये क्लोरोबेंजीन। जैसे क्रिया करेगा तो ये पहले जो Cu दिखाई दे रहा है Cl को कहेगा आ जाओ, जैसे Cu आएगा वो Cl आएगा तो ये बना लेगा CuCl, और ये दो ठो है तो इसको भी दो ठो कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2CuCl। अच्छा, यहाँ नीचे इसे माइनस करके कुछ लिख दिया जाए, इसका मतलब कि ये जो है उत्पाद इधर के रूप में बन रहा है, मतलब ये बाहर निकल जा रहा है, या कह लीजिए कि उत्पाद है। ठीक, इधर जगह के मारा हम उधर ही लिख दे रहे हैं। और इसके बाद अगला जो रहेगा ओ बचेगा, तो यहाँ से यच जहाँ ये जाकर जुड़ेगा एनिलीन, तो उसके साथ नहीं, तो इसमें देखिए यच है तो ये एक एच को बुला लेगा, दो ठो ले लीजिए, ये दो एच को बुला लेगा, कहेगा आ जाओ इधर, और बना लेगा H2O माइनस, तो यहाँ पर एक एच गायब हो गया, यानी दो ठो है तो दो गया, तो ये NH3 NH2 बन गया, और जाकर जहाँ Cl है वहीं पर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, इसका नाम सूत्र में अभी कुछ देर पहले इसका नाम क्या लिखवाए थे, कमेंट करिए जरा। तो ये बना लेगा ये। बैलेंसी के लिए लीजिए इसको भी दो कर दीजिए, इसको भी दो कर दीजिए, तो ये है बैलेंस के साथ साथ सब। तो अब क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त कीजिए, तो ये है क्लोरोबेंजीन, ये है एनिलीन। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि बेंजीन से एनिलीन प्राप्त कीजिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेंजीन का क्लोरीनीकरण आयरन की उपस्थिति में अनिवार्य में, तो बिना क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की किससे क्रिया करा देंगे, अमोनिया से, तो क्या मिल जाएगा, ये देखिए जैसे ही आप इस बेंजीन का कराएंगे क्लोरीनीकरण, और ये किसकी उपस्थिति में, Fi की उपस्थिति में, तो आपको ये मिलेगा। इसका करा देंगे अमोनिया से क्रिया तो एनिलीन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि क्या होगा जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया से CuO की उपस्थिति में क्रिया करेगा, तो एनिलीन बनेगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ब्रोमोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त कीजिए। बेरोजगारी में हर लड़की होगी तुझसे जुदा, जरा सरकारी नौकरी लेकर तो दिखा, उसका बाप भी होगा तुझ पर फिदा। अगला है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसको कह देता है कि हैलोएरिन का प्रतिस्थापन अपक्रिया लिखिए, या कह देगा हैलोएरिन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया लिखिए। तो आपको यही सब लिखना है। इसके अंतर्गत 5 ठो पढ़ना रहता है, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो हम दो को समझते हैं, देखिए कितने नामों से पूछा जा सकता है इसको, हैलोजनन, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। तो करण का मतलब जुड़ना, हाइलोजन यानी जुड़ना है किसका, हाइलोजन का। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण, तो जहाँ X2 जोड़ रहे हैं बस यही क्या जोड़ देंगे, Cl2। ब्रोमीनीकरण कहा जाए तो ब्रोमीन 2, Br2। तो देखिए जैसे क्लोरोबेंजीन का हाइलोजन से FeCl3 की उपस्थिति में अनियारे यानी राती की चुप्पे से चोरी से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्लोरो हेलोबेंजीन। तो देखो यहाँ पर जुड़ा है, इसको कहेंगे आर्थो, यानी यहाँ पर आके हेलोजन जुड़ा तो इसको कह देंगे आर्थो क्लोरो हेलोबेंजीन, और ये ठीक इसके सामने तो इसको कहेंगे पैरा क्लोरो हेलोबेंजीन। अब ये इधर होमवर्क में आपसे कह दिया गया कि बेंजीन से डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त कीजिए, तो यही Cl2 जोड़ देंगे, और पहले बेंजीन का Cl से क्रिया करा के क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, फिर Cl2 से क्रिया करा देंगे तो डाई क्लोरोबेंजीन, एक बार और Cl2 से करा दिए ट्राई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका देखिए नाइट्रीकरण में HNO3, जब भी बेंजीन रिंग का किसी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो जल बाहर निकलता है। देखिए नाइट्रिक अम्ल इसको हम लिख सकते हैं, एक O को पहले कर दें OH और ऐसे तीर दे के NO2, ये ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए दोनों सेम सेम है। इसमें हर जगह पर H जुड़ा है कि नहीं, सभी जगह पर H है। तो अब देखिए होगा क्या, ये OH और ये H आपस में क्रिया करके बना लेंगे H2O और बाहर निकल जाएगा जल। तो देखिए यहाँ दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक बना है आर्थो पर और एक बना है पैरा पर, तो ये रहता है मुख्य। ठीक, अब बैलेंसी के लिए क्या करेंगे, ये दो ठो है तो लीजिए बैलेंसी के लिए, लीजिए बैलेंस कर दिए। ठीक, तो ये भी हो जाएगा दो ठो। आपको भी अगर बैलेंसी से दिक्कत हो तो ये बैलेंस कर दिए हैं। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं।
तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, NO2 जुड़ा आर्थो पर तो इसको कहेंगे आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और ये पैरा पर जुड़ा है तो पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। और याद रखिए पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मुख्य होता है, तो इसमें ये भी क्या होगा, मुख्य। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, कहा जाए क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण हो गया, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, या तो कह दे क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल। तो अगर बेंजीन से कहेगा तो पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के बाद इसी का अब अगर हम क्रिया करा दें NaOH से, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता था, फिनाल प्राप्त हो जाता था कि नहीं, OH। ठीक, बाहर जो निकलता था उसको छोड़ दीजिए, NaCl बाहर निकल जाता था। इसी का अब हम किससे क्रिया करा दें, HNO3 से, और हम 3 ठो HNO3 ले रहे हैं, यानी 3 जगह पर NO2 जुड़ेगा, और कहाँ जुड़ता है, आर्थो वाले पर, पैरा वाले पर। तो देखिए पहले होगा क्या, ये तो जैसे फिनाल बना है इसको हम फिनाल को बना लिए, ये लीजिए OH। अब अगर एक को लेते हैं तो एक जगह जुड़ता है NO2, 2 ठो लेते हैं तो 2 जगह जुड़ता, 3 ठो लिए हैं 3 जगह जुड़ गया। इसी को कहते हैं पिक्रिक अम्ल। बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अब आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग तो बना लेंगे। अब आपके लिए होमवर्क है कि बेंजीन से पिक्रिक अम्ल प्राप्त कीजिए, तो आप लोग ये जिस तरह से हम बताए हैं उसी तरह से आप प्राप्त कीजिए। अब देखिए इसका एक और नाम है, ये देखिए अगर गिनती गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, ये पिक्रिक अम्ल का ही दूसरा नाम है। तो इतने को समझ लिए, फोटोकॉपी जल्दी से इतने का कर लीजिए। देखिए अगला है सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन यानी सल्फोनिक अम्ल जुड़ेगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। देखिए क्या लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यही इसका सूत्र होता है H2SO4। इस H2SO4 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, OH और इधर HSO3, एक को O को आगे भेज दें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये OH इसके H से क्रिया करके H2O बना लेगा, यानी बाहर निकाल देगा जल। तो देखिए जैसे क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब दो कंडीशन रहेगी, एक आर्थो पे जुड़ेगा, दूसरा पैरा पे, पैरा वाला मुख्य रहेगा। तो जब पैरा पे जुड़ेगा तो उसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आर्थो पे जाकर जुड़ा है SO3H, यानी कि सल्फोनिक अम्ल। ये देखिए SO3H, तो इसको आर्थो पे जुड़ा तो आर्थो, पैरा पे जुड़ा तो पैरा। अब अगर क्वेश्चन कह दिया जाए ब्रोमोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त कीजिए, तो प्राप्त कर लीजिएगा। और पिछले साल ही क्या पूछा था कि क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त कीजिए, तो वो इस तरह से हो जाएगा। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए नेम रिएक्शन आ गया, दो तरह का होगा, एसिलीकरण, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में देखिए दोनों अभिक्रियाएं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी। एल्किलीकरण में एल्किल से, एल्किल हैलाइड से क्रिया कराया जाएगा, जैसे में CH3Cl, मेथिल क्लोराइड ले लिए। और इधर एसिलीकरण में एसिटिक क्लोराइड से क्रिया कराया जाएगा। तो देखिए जैसे क्लोरोबेंजीन का मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराएं तो ये Cl यहाँ के एक H से क्रिया करके बना लेगा HCl और भाग जाएगा। अब यहाँ अगर बैलेंस करने की बात आई तो बैलेंसी अब नहीं देखना है, फिर भी आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लगा लीजिएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखिए एक तो जुड़ेगा CH3 आर्थो पे, दूसरा पैरा पे, ये वाला मुख्य होगा, नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोटालुइन। तो ये देखिए पैरा पे जुड़ा है तो इसका हो जाएगा पैरा क्लोरोटालुइन, और ये आर्थो पे जुड़ा है तो इसका आर्थो क्लोरोटालुइन। अब ये रिएक्शन तनिक पूरा करके आप बताइए तो इसका आगे यहाँ क्या बनेगा। और आप लोग प्राप्त कीजिए बेंजीन से टालुइन। ठीक, बेंजीन की किससे क्रिया कराएंगे, CH3Cl, यानी उसी का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण करा दीजिए, हो गया प्राप्त आपको टालुइन। एसिलीकरण देख लेते हैं। देखिए एसिलीकरण में क्या होगा, CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। तो अब प्राप्त हमको क्या होगा, जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो यहाँ से Cl निकला, इधर के H से क्रिया करके HCl बना लिया, भाग गया बाहर अपना, बचा क्या CH3CO, तो ये जाके जुड़ गया एक बार पैरा पोजीशन पर एक बार आर्थो पे, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो यहाँ पर देखिए आर्थो पे जुड़ा है तो नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, और यहाँ पैरा पे जुड़ा है तो पैरा
पैरा क्लोरोएसिटोफिनॉन। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए बढ़िया से। चलिए आगे देखते हैं। कोई पत्थर से न मारे मेरी दीवानी को, बम का जमाना है उड़ा दो साली को। रुको जरा, सबर करो। चलो आज तुम लोग कह रहे हो तो लो एक ठो और सुनो, और मस्त है, सुनो ध्यान से। लैला के शादी में लफड़ा हो गया, मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। तो देखो डियर, अब नेम रिएक्शन देख रहे हैं तो लगे हाथ दो चार ठो और देख ले। देखिए, अगर सोडियम की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अगर सोडियम की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराएं तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व क्रिया। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों से सोडियम के साथ कराएं वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसे कहेंगे ऊर्ध्व फिटिंग अप क्रिया। और केवल एरिल हैलाइड या तो कह लीजिए हेलो एरिन से कराएं तो इसे कहते हैं फिटिंग अप क्रिया। तो ऊर्ध्व फिटिंग अप क्रिया, देखिए ये लिए हम हेलो एरिन और इसकी क्रिया सोडियम से करा दिए, और साथ में लिए हैं देखिए मेथिल हैलाइड। तो इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त हुआ? टॉलुइन। अब आपसे पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन प्राप्त कीजिए, तो मेथड यही है। आपके लिए एक होमवर्क है, इसकी क्रिया यानी क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से मेथिल क्लोराइड के साथ कराएं और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, ये भी शुष्क ईथर। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर सोडियम से क्रिया कराया जा रहा है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वो 3 रिएक्शन हो सकता है। अगर मेथिल क्लोराइड लिए तो ओट्स फिटिंग, और केवल बेंजीन बेंजीन क्लोराइड लिए तो वो होगा फिटिग, और दोनों ले लिए तो ऊड्स फिटिग। तो इसको देख लीजिए। अब देखिए ये तो था, यहाँ क्या बनेगा आप लोग अपना समझिए। अब फिटिग क्रिया में हम लिए क्लोरो या हेलोएरिन, इसकी क्रिया सोडियम से करा दिए, तो ये सोडियम इस यक्स को बुला लेगा और क्या बना लेगा? यन्ने यक्स यानी सोडियम हैलाइड। जिसे यहाँ वाला सोडियम इसको बुलाया कि कम हियर, और इधर वाले को भी कह दिया आ जाओ आ जाओ, तो 2 ठो यक्स हो गया, 2 ठो यन्ने हो गया, बना लिया 2 यन्ने यक्स। अब उसी तरह यहाँ पर बना लेता है बाईफेनिल। तो क्वेश्चन पूछा था ना कि क्लोरोबेंजीन से बाईफेनिल बनाइए, तो अब तो हो जाएगा आराम से। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, क्लोरोबेंजीन सोडियम से क्रिया कराएं, यहाँ क्या बनेगा। और एक होमवर्क है, बेंजीन से बाईफेनिल बनाइए आप लोग। या तो कह दिया क्या होगा अगर क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से करा दें, ठीक। और एक को लिख लीजिएगा, क्या होगा अगर ब्रोमोबेंजीन की क्रिया सोडियम से करा दें। तो जल्दी जल्दी इसको छापिए। तो ये सब नेम रिएक्शन है, इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए 5 ठो नेम रिएक्शन अलग से पूछता है तो ये हो सकता है उधर पूछ ले। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या होगा यदि ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराएं, तो ये है Mg, ये है ब्रोमोबेंजीन। और एक बार और पूछा था कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त कीजिए, तो दोनों यहीं देख लेते हैं। देखिए जैसे मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे, मैग्नीशियम जाएगा बेचारा, इधर अकेला है, सूना सूना पड़ा है इसके ओरी, तो जाएगा ब्रोमीन के पास, कहेगा भैया हमहू को बिचवा में एडजस्ट कर लो। ब्रोमीन कहेगा आवा चाचा आवा आवा, तो जाएगा बैठा लेगा यहीं पर। तो देखिए ये बन क्या गया, यहाँ Mg हो गया और इधर Br, ठीक। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ब्रोमोफेनिल बन गया ये। अब देखिए इसी की क्रिया हम करा दें CO2 से, किससे? CO2 से। अब ये जो CO होता है इस तरह से होता है, ऑक्सीजन का एक बांड टूटेगा और मैग्नीशियम को कहेगा चचा चलो अब तुम्हारा जाने का पारी आ गया, तो ये बना लेगा कुछ इस तरह का। अगर आपसे कहा जाए कि ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से क्रिया कराने पर क्या होगा, तो केवल इतना ही लिखना है। और कहा जाए ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त कीजिए, तो आगे तक लिखना है। देखिए अब ये CO2 जाएगा यहाँ बीच में हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया C, इधर डबल बांड, इधर O, एक टूट जाएगा और ये यहीं हो जाएगा MgBr। इस तरह से इस पर रहेगा माइनस, ठीक। अब जैसे यहाँ माइनस है, अब क्या करेंगे, इसकी क्रिया करा देंगे यहाँ नीचे, इधर हम करा दे रहे हैं नीचे, यहीं
HOH से, ठीक, या तो कह लीजिए H2O से हम करा दे रहे हैं और ये अम्लीय माध्यम में करा रहे हैं, ठीक है। या आप लोग यहाँ ऐसे अम्लीय लिख लीजिए। इस H2O को हम या करके लिख सकते हैं HOH। H पे क्या रहता है प्लस और इस पर क्या रहता है माइनस। अब देखिए होगा क्या, ये जो H है जाकर इससे जुड़ जाएगा, इतने से जुड़कर, और देखिए इस पर है प्लस और इस पर है माइनस, तो ये जाकर यहीं जुड़ जाएगा, जहाँ H है वहीं क्या हो जाएगा OH। यानी ये हो गया Mg, इधर हो गया Br, इधर हो गया OH। या करके इसी को लिखते हैं Mg कोष्टक में OH और इधर Br। नाम है मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड। और अभी तो OH बच रहा है ना, ये OH जाकर यहाँ टंग जाएगा, तो यानी ये क्या बना, इस तरह से इसको लिखेंगे। देखिए ये अच्छा बीच में गोला है तो गोला कर दीजिए, चाहे बांड लगाइए, दोनों एक ही बात है। यहाँ C है, ऊपर डबल बांड जोड़ दिए और इधर OH जाके जुड़ गया, तो या करके इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं बबुआ, COOH, तो यही तो है बेंजोइक अम्ल। तो ये देखो क्या कहा था, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त कीजिए। अब आपके लिए होमवर्क है बेंजीन से बेंजोइक अम्ल आप लोग प्राप्त कीजिए, और क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त कीजिए। क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार कर, अभी हुई है रात तो सुबह का इंतजार कर, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुझे, बस खुद पर भरोसा रख और प्रयास बार बार कर। तो इसी तरह से चाहते हैं आप केमिस्ट्री के और वीडियो, कमेंट करके हमें बताते रहिए। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है कमेंट करिए चैप्टर का नाम, हम उस पर वीडियो बना देंगे। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहाँ ना समझ में आए तुरंत कमेंट करके बताते रहिए, ताकि हम बताते रहें आपको। पिछले क्लास का भी वीडियो बनाया जा चुका है, लाइव क्लास लगभग डेली चलता है, तो कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर भी आकर पूछ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।